सभी को जय मसीह की। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने जनवरी से फरवरी तक मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ उत्पन्न की। हालांकि उत्पन्न तो मेरे, जब मैं इस मैसेज में आई हूँ, जब से खुदा ने गवाहियाँ ही गवाहियाँ दी हैं। शायद मैं टॉ से हेड तक गवाहियों से भरी हुई हूँ, लेकिन जब मैं इस मंच पे आती हूँ तो मेरे पैर कांपते हैं। मैं गवाहियाँ नहीं दे पाती हूँ। बड़ी हिम्मत करके जो 2 महीने में खुदा ने मुझे, मेरे परिवार को एक यहोवा रक्षक के रूप में संभाला है, मैं उसकी गवाही देने आई हूँ। जनवरी की फर्स्ट या सेकंड वीक थी और मैं एक छोटे से लैब में काम कर रही हूँ जहाँ ब्लड टेस्टिंग होती है। और उस लैब के स्टूल के नीचे एक हीटर रखा हुआ था और मेरे पास एक पेशेंट आ गया तो थोड़ी सी मैं घबरा गई और मैं भूल गई कि हीटर लगा हुआ है नीचे। और मैं जाके ड्रोज में से कुछ निकाला और मेरे कुर्ते के अंदर आग लग गई और पूरा नीचे तक मैंने फैला हुआ था। मुझे नहीं पता कि मेरे मतलब कुर्ते में आग लगी हुई है। और जब मैंने नीचे देखा तो मैं बाहर निकली आराम से, बिल्कुल भी नहीं घबराई, बिल्कुल ही पैनिक नहीं। ये पता था कि मेरा खुदा मेरे साथ है। और मैं बोली भैया ये देखे क्या हो रहा है। वो लोग घबरा गए, वो जल्दी जल्दी हाथ से झाड़ने लगे और आग, मैं बस दुआ करती रही और 5 मिनट के अंदर आग बुझ गई। कुर्ता इतनी तेजी से चल रहा था कि मेरी चुन्नी तक में आग लग गई। लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रभु ने 43 यशा की आयत मेरे जीवन में पूरी करी कि जब तू आग में होके चलेगी तो आज तुझे ना आज भी ना लगेगी और लो तुझे जला ना सकेगी। मैं कुर्ता लेकर आई हूँ, मेरे नीचे का ट्राउजर ऐसे पहना होता उसमें हॉल तक नहीं है। उस महान खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि सेक भी नहीं, उस नीचे ट्राउजर पूरा आग कपड़े में लगा हुआ है लेकिन नीचे ट्राउजर में बिल्कुल भी हॉल नहीं, मतलब बिल्कुल भी आग नहीं लगी हुई। जब मैंने घर जाके देखा मैं बिल्कुल सेफ, मतलब निशान नहीं कि मेरे को आग से भी जली हुई। उसके बाद 2 हफ्ते बीतने के बाद मेरी बेटी, संडे था, मैं अपनी गलती मानती हूँ खुदा के सामने, संडे को मुझे भवन में होना था। थोड़े से आलस के कारण, छोटी सी बीमारी के कारण मैं घर में रुकी। शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आता है, बेटा आप आ जाओ, घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, पानी का आप ठीक करवा दो। मेरे हस्बैंड बोले चलो चलते हम लोग। शाम को मैंने अपनी स्कूटी उठाई, मेरे पति ने अपनी बाइक उठाई थी, 2 बच्चे उन्होंने बिठाए और एक बेटा मैंने बिठा के मैं थोड़ा आगे निकल गई। मेरी बेटी के पास मेरा 1.5 साल का बेटा था और थोड़ी देर बाद, थोड़ी दूर पहुँचते मुझे कॉल आती है कि एक एक्सीडेंट हो गया, मम्मी जल्दी से आप आ जाओ पीछे। मैंने स्कूटी घुमाई, अपने बेटे को लिया और मैं जहाँ पर एक्सीडेंट हो उस जगह पे गई। और जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर मैंने बोला कहाँ पर हैं आप, उन्होंने बोला मैं डॉक्टर की दुकान पे हूँ। मैं रास्ते में दुआ करती हुई गई, मैं अपने बेटे से बोला बेटा ये हमारी गलती है, भवन में होना चाहता है, आज हम यहाँ पर घूम रहे हैं। और फिर मैंने बोला प्रभु आप ही सब संभाले, जब मैं वहाँ जाऊँ तो सब कुछ कुशल से पाऊँ। जब मैं वहाँ पहुँची डॉक्टर की दुकान पे, मेरे पति का ट्रीटमेंट चल रहा था, देखा तो बहुत मामूली सी खरोच है और गाड़ी थी, 4 व्हीलर थी और उसने रेस की जगह एक्सीलेटर पर पैर रख दिया और गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है। बाइक में हिट करा, बेटी भी गिर गई, बेटी के पैर पे गाड़ी चढ़ गई और बेटे के मुंह से ब्लड आने लगा, छोटे बेटे के मुंह से। और जब मैं डॉक्टर की दुकान पे पहुंची तो पता चला, बेटे के मुंह में देखा तो छोटा सा दांत लगा हुआ था। वहाँ डॉक्टर ने बोली आप मेरे पास आइए, आपकी बेटी चल नहीं पा रही है और ना इसको आप एक्सरे करा के लाइए, फ्रैक्चर हो गया है। हमने उसे लिया, मैं गेट पे खड़ी हुई डॉक्टर के क्लिनिक पे। मैंने बोला पहले हम दुआ करते हैं। हम लोगों ने दुआ करी, क्लिनिक पे एक्सरे करवाया जाकर किसी नर्सिंग होम में, और जब एक्सरे में आया तो नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं था। और जब मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि गाड़ी बहुत तेज थी और जब उसके जो साथ में था उसने बोला वो तो अच्छा हुआ मैंने जल्दी से हैंड ब्रेक खींच लिया। मैंने बोला मेरा खुदा था जिसने आके हैंड ब्रेक खींच लिया। उसके बाद ये फिर फरवरी शुरू होती है। फरवरी की शुरुआत में ही मुझे बहुत तेज खांसी होने लगी। मौसम चेंज है, लास्ट टाइम भी 2024 में भी मुझे बहुत कफ था। मैंने 3 से 4 हज़ार रुपये का इलाज कराया, मुझे कहीं आराम नहीं मिला। कुछ मेरे भाई बहन जानते हैं कि मुझे बहुत खांसी थी। उसके बाद लास्ट टाइम मैंने बोला अपने पति से, ट्यूसडे की मीटिंग में हमारे थे, दवाई सारी उठा के मैंने डस्टबिन में फेंक दी। मैंने बोला मुझे खुदा ही चंगा करेंगे। मंगलवार की मीटिंग में आई, जब मैं गई तो बिल्कुल भी खांसी नहीं थी और 1 महीने से ज़्यादा मैं 3 से 4 हज़ार का ट्रीटमेंट करा चुकी, मुझे आराम नहीं था। उसके बाद फिर वही सेम सिचुएशन अब इस महीने हुई, उसी डेट पे हुई। मैं कहनी प्रभु पहले विश्वास जो था वो मेरा विश्वास जाग नहीं रहा है और खांसी उसी स्पीड में चल रही है मेरी और सब लोग देख रहे हैं। मतलब मैं जहाँ क्लिनिक में बैठती हूँ भी बोलते हैं आपको बहुत तेज खांसी, आप याला सिरप भी लिया, मैंने टैबलेट भी खाई, कोई आराम नहीं। मैंने बोला प्रभु मैं क्या करूँ। प्रभु ने बोला, जब लास्ट टाइम हमारे प्रेगी पल्ले भैया आए थे सैटरडे को, उन्होंने दुआ रखवाई थी हाथ रख के हैंकीज पे। मैं भी अपनी लैब में बैठी हुई थी और मैंने वो दुआ, अब मेरे पास हैंकी नहीं था, मैंने अपना स्टॉल काटा और हैंकी बना लिया और दुआ करके अपने पास रख लिया बाइबल। प्रभु ने बोला तेरे पास हैंकी है।
मैंने हाँ प्रभु वो विश्वास आप दे, और मैंने लगा लिया। थोड़ा आराम आया, फिर बहुत तेज खांसी, फिर दूसरी बार मैंने लगाया। मुझे प्रेत शास्त्र का मैसेज आया कि दुष्ट आत्मा निकल जाती लेकिन बार बार अटैक करते, प्रभु पे विश्वास नहीं आने देती है। मैंने विश्वास पकड़ के रही, मैंने कोई टैबलेट नहीं लिया, और आज मैं आपके सामने गवाही दे रही। इतनी देर में बोल नहीं पाती। उसके बाद फिर मुझे एक ब्रेस्ट में गांठ हुआ, बहुत पेन था। मैं प्रभु मैं क्या करूं, बनाने वाले तो आप हैं। फिर बोला प्रभु ने ये हैंकी तो है, मैंने रुमाल लिया और लगा लिया, वो दर्द भी चला गया, वो गांठ भी चली गई। इसी फ्राइडे को एक बहन आगरे से आते हैं हमारे पास, वो मुझे कॉल करने लगी, कहने लगी, मैं उनको गवाही शेयर कर रही थी, कहने की भाभी मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मेरे से उठ नहीं रहा है। मैंने बोला आप दुहाई क्यों दे रहे हो, मैं गवाही दे रही हूँ, आपके पास हैंकी है, लगा और ठीक हो जाओगे। उन्होंने बोला मैंने मीटिंग नहीं सुनी, मैं मीटिंग भेजती हूँ, आप दुआ कीजिएगा, हैंकी लीजिएगा और लगाएगा। कुछ मिनट बाद उनका फोन आता है, भाभी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, मेरा हाथ चल रहा है। मैं आपको सूट दिखाना चाहती हूँ कि वो कितना जला था और खुदा ने मुझे कैसे बचाया। खुदा का नाम मुबारक हो। प्रेज लॉर्ड।